दोस्तों आज पेश है जहरीले दुश्मन। ये कवर चित्र है दोस्तों। अमर अकबर के पास इन दिनों कोई केस नहीं था। दोनों दफ्तर में बैठे बोर हो रहे थे, तभी आ गया केस। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हेलो, डॉक्टर शर्मा है? डॉक्टर शर्मा रॉन्ग नंबर लगता है। जी नहीं, जी नहीं, वह थोड़ी देर पहले घोड़े के अस्पताल में चले गए हैं। घोड़े के अस्पताल में? जी हाँ, वहाँ एक घोड़े को हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, लेकिन वह तो अकबर ने और कुछ सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। कौन था? कोई गधा किसी डॉक्टर शर्मा को पूछ रहा था। अगर वह रंग नंबर था तो तुम्हें शराफत से जवाब देना चाहिए था। मैंने कौन सा उसकी भैंस को डंडा मार दिया? अचानक कहाँ चले दिए? अमर टहलता हुआ बाजार से गुजर रहा था कि अचानक ओह! अमर उसकी बात का कोई उत्तर न दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। अजीब मूर्ख आदमी था। तभी अरे एक और! वह व्यक्ति दौड़ता हुआ पार्क में घुस गया। पार्क में क्या माजरा हो रहा है उधर ही भीड़ दौड़ी जा रही है। दाएं। अमर आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था। ओह, यह तो उस रिवॉल्वर की आवाज़ है। कोई पार्क में गोली चला रहा है। और वह तेजी से पार्क की ओर दौड़ा। जरूर कोई गड़बड़ है। पार्क का दृश्य देख कर ठंड कर रुक गया। ओह, खून! अमर ने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाला और उस व्यक्ति के पीछे पहुंचा। अपने हाथ उठा लो मिस्टर। क्या तुम पुलिस वाले हो? नहीं, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। तुम्हें इसके व्यक्ति को गोली क्यों मारी? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर राघवा हूँ। यह एक खतरनाक अपराधी था। ओह, कोई बात नहीं, जरा जरा यहाँ रुक कर मैं हेडक्वार्टर फ़ोन करके आता हूँ। और वह व्यक्ति के जाने के कुछ देर बाद पुलिस कांस्टेबल पार्क में प्रविष्ट हुआ। ओ अकबर बाबू, कोई कह रहा था कि यहाँ गोली चली है। हाँ, सीआईडी इंस्पेक्टर राघवा ने इस अपराधी को गोली मार दी। वह आपको सूचना देने गए हैं। और 15 मिनट बाद वहाँ न पुलिस पहुंची न ही इंस्पेक्टर राघवा वापस आए। और इंस्पेक्टर कहाँ चला गया? मुझे कोई गड़बड़ लगती है अमर बाबू। आप यहीं रुकिए, मैं पुलिस हेडक्वार्टर सूचना देकर आता हूँ। कुछ देर बाद ओह, तो यहीं मौजूद हैं भाई। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे और उस मोटे से। जहाँ भी जाते हो लाशों की बारिश हो जाती है। सारी प्रधान डियर, इस बार मेरा कोई दोस्त नहीं है। और अमर ने सारी घटना प्रधान को सुनाई। वह चौंका। क्या कहा तुमने? सीआईडी इंस्पेक्टर राघवा रंधावा? हाँ, उसने यही नाम बताया था। उसके पास परिचय पत्र भी था। कार्ड पर उसका चित्र नहीं था। चित्र को मैंने नहीं देखा, लेकिन कार्ड उसने मेरे हाथ में नहीं दिया था। फिर तो वह तुम्हें उल्लू बना गया जासूस साहब। वह सीआईडी इंस्पेक्टर राघवा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए इंस्पेक्टर राघवा, आज सुबह ही हत्या हो गई है। उसकी एक लाश एक गली में पड़ी मिली। ओह माय गॉड! इसका मतलब सचमुच मूर्ख बना दिया मुझे लगता है वह। पर अब मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। उचित यही रहेगा कि उस कातिल को पकड़वाने तुम पुलिस की मदद करो। अमर प्रधान के साथ पुलिस स्टेशन आ गया और प्रधान ने उसे बताया। इंस्पेक्टर राघवा इन दिनों शंकर नाम के एक आदमी के पीछे लगा हुआ था। और शंकर गोदी अपराधियों की बेताज बादशाह है। जिसे व्यक्ति की हत्या हुई वह शंकर का खास आदमी था। गोदी की हत्या गोदी ने एक ही अन्य बदमाश राइट टाइगर बदमाश जाति दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के समाप्त करने चाहते हैं। तो पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? शंकर के विरुद्ध हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और टाइगर के बारे में हमें सिर्फ यह पता है कि उसकी आयु 40 वर्ष के लगभग है और सिर के बाल गहरे काले घुंघराले हैं। क्या कह रहे हो प्रधान? यह तो उसी कातिल का हुलिया है। ओ नो, काश तुमने टाइगर को पकड़ लिया होता।
निराश क्यों होते हो प्रधान? डियर टाइगर मेरी वजह से फरार हुआ है, अतः उसे अब गिरफ्तार करूँगा और अब इस मामले को मेरे लिए प्रेस्टीजियस बम बन गया है। और उधर नगर में प्रधान के साथ बैठे पूरी योजना पर तैयार की और वापस अपने दफ्तर में आकर मेकअप रूम में घुस गया। और टाइगर को ढूंढने के लिए मुझे वेश बदलना कर गोदी पर जाना होगा। और कुछ देर बाद अब क्या माई का लाल भी नहीं पहचान सकता। तभी जरा इस मोटे को पंगे लिए जाए। ए कौन हो तुम? अबे ओए, मेरे दफ्तर में मुझसे बदतमीजी अभी ठीक करता हूँ तुझे, आजा। और अकबर ने गुस्सा चलाया। बड़ों पर हाथ उठाता है बच्चे की बात उठाता है, बुरी बात होती है बच्चे। ओह आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, अमर इस बार असरनी आवाज में बोला। अमर ने उसका हाथ छोड़ दिया और उस अपना रूप बदलने का कारण समझाया और अंत में कहा, मैं उस गुंडे की हैसियत से गोदी पर जा रहा हूँ और गोदी के निकट ही रॉयल नाम का एक घटिया होटल है, उसी में ठहरूंगा। गोदी गोदी में किए काम करने के अधिकतर मजदूर वहीं रहते हैं। मैं चलता हूँ, तुम अपना हुलिया बदल कर रॉयल होटल में पहुँच जाओ। आज ही नहीं कल आ सकते हो? ठीक है, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। और रॉयल होटल में अमर एक कमरा किराए पर लिया और उसमें अपना नाम मंगल बताया और रात को उसी कमरे में आराम करने लगा। सुबह गोदी में जाकर टाइगर की तलाश करूँगा। सुबह नाश्ते करने के बाद वह होटल के ड्राइंग रूम में हॉल में पहुंचा और चौथी काउंटर पर पहुंचा। अरे इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। क्या देख रहे हो? तुम्हारी खोपड़ी कौन सा तेल लगाते हो चाचा? मुझे मजाक पसंद नहीं है और मुझे रिश्ते बनाने का शौक नहीं है। तुम नाराज हो गए? खैर, एक चाय और दो ब्रेड पकौड़े दे दो। वह खड़ा होकर करने लगा। कहाँ से आए हो? कलकत्ता से। पुलिस ने 1 साल के लिए तड़ी पार कर दिया है, अब यहाँ काम की तलाश में हूँ। 2 नंबर का काम के तलाश? फिलहाल तो ईमानदारी से काम चाहिए, कुछ दिनों बाद यहाँ का माहौल समझ लूँगा, फिर 2 नंबर का क्या 4 नंबर का भी काम कर लूँगा। मेरे नाम मंगल है चाचा। फिर चाचा का, मैं तो तुम्हें चाचा ही कहूँगा, चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो। अब मैं चलता हूँ, गोदी पर काम ढूंढना है। और अमर को जानबूझकर अपराधी बताया, इस तरह वहाँ अपराधियों को पहुँचना चाहता था। गोदी पर ठेकेदारों के कैबिन के बाहर मजदूरों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। ठेकेदार निर्भय था कि वहाँ किसी को काम देता और किस को नहीं। अमर लाइन में खड़ा था। यहाँ काम मिल जाएगा भैया? पता नहीं, सुना है आज सिर्फ 25 मजदूरों की जरूरत है। और कुछ देर बाद ठेकेदार कैबिन से बाहर आया और मजदूरों को छांटने शुरू कर दिया। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तो और तुम भी, मुझे भी काम चाहिए। ठेकेदार साहब कौन हो तुम? यहाँ ऐरे गैरों को काम नहीं मिलता। अमर ने मस्तिष्क में तुरंत ही एक युक्ति घूमी। मुझे शंकर दादा ने भेजा। ठेकेदार, ओ शंकर दादा के आदमी हो तो फिर तुम्हें काम मिलेगा। और क्या काम करना होगा? वैसे क्रेन भी चला सकता हूँ। गुड, मेरा एक क्रेन ऑपरेटर किसी दिन से काम पर नहीं आ रहा, तुम उसकी जगह काम कर लो। और दोपहर को अमर क्रेन पर काम करता रहा। काम बुरा नहीं, आनंद आ रहा है। और उधर शंकर दादा अपने कमरे में बैठा दारू पी रहा था। तभी उसका एक गुर्गा भीतर प्रविष्ट हुआ। बास, गोदी पर मंगल नाम का एक नया मजदूर आया है, ठेकेदार से कह रहा था उसने तुमने भेजा है। तो फिर उसे ठेकेदार के सामने तुम्हारा नाम क्यों लिया? साला कोई लफड़ा तो नहीं हुआ?
नहीं तो किसी मंगल को नहीं जानता। लफड़ा भी हो सकता है। वाली तुम पुलिस पुलिस आजकल मैं तुम्हारे पीछे बुरी तरह पड़ी हुई है। हो सकता है पुलिस का कुत्ता हो। कहो तो चीर कर समुद्र में फेंक दूं सालों को। नहीं नहीं, अभी नहीं। टाइगर के बच्चे, कल एक CID वाले को मारा है, और अगर यह भी पुलिस का आदमी हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। मुझे थोड़ी बार सोचने दो। वो शाम 5 बजे अमर वापस होटल में पहुंचा। ओह, यह है अकबर। ओह, यह तो अकबर है। और अजनबी की तरह अकबर के निकट से गुजरता हुआ काउंटर पर पहुंचा। हेलो चाचा साहब, पिलाओगे? ओए भतीजे, अब तू मुझसे जबरदस्ती चाचा बना लिया है तो तुम्हारी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। वैसे मेरा नाम यशपाल है, तो फिर तुम्हें यशपाल चाचा कहकर कहूँगा। हाँ, तो मुझे गोदी पर काम मिल गया है। फिर तो तुम्हें ज़रूर कोई खास बात है। सुना है गोदी पर शंकर दादा की मर्जी के बगैर किसी को काम नहीं मिलता। तभी अकबर की टेबल पर जोर जोर ठाकी की आवाज़ आई। यह कौन कार्टून है चाचा? मजाकिया आदमी तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। कोई भाई रेवाड़ी वाला है, आज लखनऊ से आया है, यहाँ ठहरा है। बहुत मजाकिया आदमी है। कुछ ही देर में कई दोस्त बना लिए। और अमर चाय का कप उठाकर अकबर की टेप पर पहुंचा। आपकी हंसी बहुत सुरीली है। बोला भैया, आप क्या चीज़ है और हमें कैसे जानते हैं? आपके बारे में होटल से जान चुका हूँ, इसलिए सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ। मेरा भी नाम मंगल सिंह है। तो खड़े क्यों हो? आओ आओ मंगल सिंह भाई, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। अमर बैठ गया। अकबर ने अपने साथियों को और देखते हुए बोला, हाँ तो आपके एक शेर सुनाने वाला था, सुनिए। अर्ज किया है। बहुत शेर सुनाए थे। हाथी की दुम बहुत शेर सुनाते थे। हाथी की दुम का जाकर देखो साले की सुस्ती सुतली क्यों बंधी है। वह बोला, भाई तुम शायरी भी करते हो? वो कहीं मुंबई फिल्मों में देखने तो नहीं आए? नहीं भाई, मैं तो अपने एक नौकर को ढूंढने आया हूँ। वो साला मेरी दुकान से रेवड़ी बनाता था और एक दिन गुल्ले से रकम मारकर यहाँ भाग आया। इसका मतलब भी कुछ दिन यहाँ रहोगे? तुम्हारे साथ अच्छा कटेगी दोस्ती की खुशी में मेरे साथ चाय पियो। यस चाचा, ज़रा 3 कप चाय भेजो। बोला, भाई मेरे दोस्त बन गए हैं। अमर की बात पर वहाँ बैठे लोगों ने बताया ना चाहा कि भोला भाई उनकी जान पहचान हुई है। और अगली सुबह अमर क्रेन पर काम कर रहा था, तभी ए छोकरे नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। और अकबर नीचे उतर आया। क्या बात है? मेरा नाम संगा है, इस क्रेन पर काम करता हूँ, और तुम ठेकेदार से कह कर दूसरा काम मांग लो। ठेकेदार ने मुझे यहाँ काम पर लगाया है। तुम्हें जो करना है तुम्हें जो कहना है उससे जाकर कहो। लगता है तुम मुझे नहीं जानते। जानने की जरूरत भी नहीं, समझा। जाओ और अपना काम जाओ और अपना काम मुझे अपना काम करने दो। ए मंगल सिंह का हाथ लगाता है, जान से मार दूंगा साले को। मंगल सिंह को हाथ लगाता है, जान से मार दूंगा साले। ए ए क्यों, क्या हो रहा है यहाँ? इसी से पूछो, छोड़ो। सांगा, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें शायद पता नहीं है, शंकर दादा का आदमी है। शंकर दादा की ऐसी की तैसी, मैं उससे डरता नहीं हूँ, और इससे मैं देख लूँगा।
अबे ओ, दोबारा मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मधुर सांगा को समझा बुझा कर वहां से ले गई। तुम काम करो मंगल, अगर यह दोबारा आए तो मुझे बुला लेना। दोबारा आएगा तो अपनी टांगों पर चलकर वापस नहीं जाएगा। और शाम को अकबर वापस होटल में पहुंचा। यह चाचा उसे देखते ही कहा, मैंने सुना आज तुमने सांगा को मारा। तुम सांगा को जानते हो चाचा? हाँ, वह सिरफरा व्यक्ति है, वो काफी ताकतवर है। उससे शंकर दादा भी पंगा नहीं लेता। मेरा उससे तुमने उसकी पिटाई कर दी। मुझे तो यहाँ सभी सिरफरे नजर आते हैं। कोई शंकर दादा है, मुझे सांगा है। मैंने सुना है टाइगर भी। वैसे यह टाइगर क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। वैसे मेरा मशवरा है कि टाइगर का नाम तुम इस तरह खुलेआम लेना। वह बहुत खतरनाक आदमी है। इस खतरनाक की नाक में रस्सी बांधने ही तो यहाँ आया हूँ। मशवरे के लिए शुक्रिया। जरा भोला भाई के पास जाकर बैठता हूँ। वो रात को खाना खाने के बाद अमर समुद्र के तट पर टहलने निकला। 2 दिन हो गए हैं लेकिन टाइगर अभी तक दिखाई नहीं दिया। वह पता चल गया सचमुच खतरनाक है। यह चाचा भी उससे भयभीत है। और तभी उसके पीछे आड़ सुनी, सांगा तुम मुझे अपनी मौत कह सकते हो। ओह, तुम सुबह की मार भूल गए शायद। उसी का बदला लेने आया हूँ शंकर कुत्ते। और अगले ही पल तड़ाक छाक सांगा अपनी दोनों टांगें चलाई, लेकिन नीचे गिरते ही अमर उछल कर खड़ा हुआ और फिर सांगा को गुस्से पर रख दिया। और कुछ ही देर में सांगा रेत पर गिर कर हाँफने लगा और अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं चाहूँ तो तुझे गोली मार कर समुद्र में फेंक सकता हूँ, नहीं तो फिर उठो, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ से दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाता हूँ। और वह उठकर डरे हुए कुत्ते की तरह भागता चला गया। लड़ाई अमर के चेहरे पर काफी चोटें आई थी। उसका गाल भी सूज गया था। उफ, साला होटल साला होटल से मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया होगा। कुछ देर बाद अमर अमर वापस चल पड़ा। वह होटल से कुछ ही दूर था। उसे घूम कर देखा। यह कौन है? हाथ ऊपर कर लो मंगल सिंह। वह मजबूरी में था। उसने हाथ उठा लिए। ओह, दो और हैं। दोनों निकट आए। अमर को पकड़ा और कार में बिठाने लगे। क्या बदतमीजी है, कौन तो? और कार में बैठते बैठते ही कार चल पड़ी। कम से कम यह तो बता दो कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शंकर दादा के पास। अमर की जेब में रिवॉल्वर था। वह मुकाबला करने की कोशिश भी कर सकता था, लेकिन शंकर दादा के नाम सुनकर उसके इरादा बदल दिया। और लेकिन वह एक बार शंकर दादा को देखना चाहता था। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुराने मकान के सामने पहुंचकर रुक गई और मकान के भीतर एक कमरे में शंकर दादा मौजूद था। हम मंगल सिंह को ले आए बॉस, इसकी तलाशी लो। ओके बॉस। हाथ पीछे रखो। हाथ पीछे रखो। यहाँ दादागिरी दिखाई तो भूल गया, बिगाड़ दूंगा साले। और अमर खून का घूंट पीकर खामोश हो गया। बाली ने उसकी जेब में हाथ डाला और पिस्तौल मुझे दिखाओ। शंकर दादा ने रिवॉल्वर लेकर नाल दीवार की तरफ ट्रिगर दबाया। अरे यह तो असली है, कोई खिलौना समझ रहा था। मैं बच्चा नहीं हूँ शंकर दादा जो खिलौना जेब में रखकर घूमता। अच्छा, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? अमर की बात करते अमर से बात करते हुए शंकर दादा पिस्तौल वापस बाली को थमा दिया। मैंने आज तक लाइसेंस वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन दूसरे का नाम इस्तेमाल करते हो तुम। गोदी मिल फिर मेरा नाम क्यों लिया? मुझे काम की ज़रूरत थी इसलिए झूठ बोलना पड़ा। काम की ज़रूरत थी या पुलिस के जासूस हो? मैंने सुना है तुम सांगा से झगड़ा किया था। सांगा की तो मैं
अभी भी पिटाई करके आ रहा हूँ, लेकिन पुलिस की आदमी क्यों समझ रहे हो? मुझे तुम पर शक है। बाली, मेरी विस्की खत्म हो गई है, जाकर लाओ। अमर की बात सुनकर शंकर दादा बाली को आदेश दिया और तुरंत ही बाहर चला गया। भी जा मैं भी जाता हूँ, जा सकता हूँ। फिलहाल तो जा सकते हो, मगर ठहरो, बाली विस्की ले आए, एक आध पैक भी मार पी के जाना। उसका मतलब तुमने मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, यही समझ लो। रात के समय विस्की बड़ी मुश्किल से मिली, सिर्फ एक ही बोतल है। कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। अब अब मैं जाना चाहता हूँ, इतनी रात को विस्की नहीं पीऊंगा, सुबह काम पर जाना है। शंकर दादा के कहने पर बाली उसका रिवॉल्वर वापस लौटा दिया। तुम जा सकते हो मंगल सिंह, लेकिन याद रखना, बम्बई में रहकर मुझसे उलझने की कोशिश न करना। अपने दुश्मनों को ऐसी मौत मारता हूँ कि पानी नहीं मिलता। मैं तुम्हारी बात याद रखूँगा दादा। और अमर वापस होटल पहुंचा और 1:30 बज चुके थे। यश चाचा उसका काउंटर बंद कर चुका था। अरे तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ भतीजे? सांगला से लड़कर आ रहा हूँ चाचा, बहुत मारा आज मैंने उसको। मुझे लगता है तुम कुछ ही दिनों यहाँ रहोगे, दादा बन जाओगे और शंकर दादा की छुट्टी हो जाएगी। मुझे दादा बनने का शौक नहीं है, लेकिन कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसके दांत तोड़ने के मैं संकोच नहीं करूँगा, कहकर वह ऊपर की ओर चल दिया। उसका कमरा था और देर रात तक जागने के कारण 10 बजे उसकी नींद खुली और दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह चौंका। अरे कौन है भाई? वो दरवाज़ा खोला। पुलिस, तुम्हारा नाम मंगल सिंह है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता। किस जुर्म में? सांगा की हत्या करने के जुर्म में, जिसका कल तुम्हारा झगड़ा हुआ था। रात को तुमने उसे गोली मार दी। क्या सांगा की हत्या हो गई? कमरे की तलाशी लो। और सिपाहियों ने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर मिल गया। यह मिला है। ओह, सांगा इस गोली मारी गई है। अमर के मस्तिष्क में पटाखा सा छूटा। यह शंकर दादा की मेहरबानी है कि बाली मुझे पक, पकड़ कर ले गया और उसने पूरी साजिश तैयार कर रखी थी। और सांगा ने अपने रास्ते हटाना चाहता था और मुझे भी शंकर को जासूस होने का शक था। मुझे एक तीर दो शिकार किए। मुझे पकड़कर मेरा रिवॉल्वर छीना लिया और बाली रात को विस्की लेने के बहाने सीधा शंकर को मारने चला गया। और शंकर दादा ने मेरे रिवॉल्वर से एक गोली जानबूझकर चलाई थी, ताकि मुझे संदेश न हो कि मेरा रिवॉल्वर इस्तेमाल किया गया है। उन्हें बहुत सोच समझ कर साजिश तैयार की है। अगर मैं पुलिस का आदमी हूँ तो तुरंत मुझे वास्तविकता जान पता चल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे सांगा से छुटकारा पा लिया। और सांगा दादा, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। क्या सोच रहे हो? चलो हमारे साथ। यह तुमने क्या किया मंगल? सांगा की हत्या कर डाली? नहीं चाचा, मैंने उसकी हत्या नहीं की है, मुझे फंसाया गया है। अपनी सफाई थाने देकर देना। अमर हथकड़ी लगाकर नीचे ले आए। अरे पुलिस भाई, मंगल भाई को क्यों पकड़ लिया? पता नहीं। अकबर उठकर चाचा के पास पहुंचा। मंगल भाई को पुलिस क्यों गिरफ्तार कर लेगी? उसने सांगा नामक एक बदमाश की हत्या कर दी है। और उधर थाने में जब जिसका प्रताप सिंह अमर सिंह को साधारण बदमाश समझते हुए इलाके में जुर्म करने का प्रयास में था। बोल, तुमने हत्या क्यों की? नहीं, तुमने सच्चाई बोलनी आती है। मैंने मैंने अगर मैंने इसे असलियत बता दी तो यह खबर तुरंत ही शंकर दादा तक पहुँच जाएगी। मैं जासूस हूँ, और अगर न बताई तो ये मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देंगे। अब बोलो, हत्या की है ना? तभी कमिश्नर साहब ने अभी हेडक्वार्टर पहुंचने का आदेश दिया। थैंक गॉड। यस सर। और कुछ देर बाद में पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रधान के सामने बैठा था। तुमने मेरी सारी गिरफ्तारी की खबर कैसे मिल गई? अकबर ने फोन पर सूचना दी। यह सब क्या चक्कर है?
अमर ने सारी बात सुनाई। तो यह शंकर दादा की साजिश है। अभी साली को गिरफ्तार करता हूँ बेकार है, क्योंकि अब हमारे पास शंकर दादा के विरुद्ध सबूत नहीं है, और अभी उसकी असलियत बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा असलियत मकसद टाइगर को तलाश करना है। तो फिर किया क्या जाए? मुझे जेल भिजवा दो। उन बदमाशों को पता चल जाएगा कि पुलिस ने मुझे अपराधी मान लिया है। 2 दिन बाद मैं वकील मुझे जमानत पर छुटा लेगा, और फिर मैं उन लोगों के बीच पहुंचकर अपना काम शुरू कर दूंगा। 2 दिन बाद अखबार में अमर को जमानत पर रिहा किए जाने की खबर छपी थी। अरे, अपना मंगल सिंह जमानत पर छूट गया। बहुत अच्छे, जिसका मतलब काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी है। दोपहर में अमर होटल पहुंचा। क्या हाल है चाचा? ठीक, तुम वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी है। एक कप चाय पीने के बाद अमर सिंह ऊपर कमरे में चला गया, और कुछ देर बाद चाचा कमरे में आया। मंगल सिंह, सच बताओ, तुमने सांगा की हत्या की है? नहीं चाचा, उसकी हत्या बाली ने की है। शंकर दादा ने मुझे एक साजिश में फंसाया था। फिर उसने अमर को सारी बात बताई। ओह, तो तुम भी शंकर दादा के जुर्म के शिकार हो गई। लेकिन मैं उससे भयभीत नहीं हूँ चाचा। अब मैं शंकर दादा से खुलकर दुश्मनी करूँगा। उसकी बोली को उसकी और बाली को बर्बाद कर दूंगा। क्रोध में कोई गलत कदम मत उठाना भतीजे, बहुत खतरनाक लोग हैं। बेहतर होगा कि तुम हर एक से अलग अलग निपटो। एक साथ हाथ डालने का अर्थ है ब्रेड के छत्ते में हाथ डालना। मुशावरे के लिए शुक्रिया चाचा, मैं तुम्हारी नसीहत याद रखूंगा। रात को अमर खाना खाकर टहलने के लिए जा रहा था। सुनो भतीजे, क्या बात है चाचा? और वह निकट आकर यश चाचा ने दबे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए एक सूचना है भतीजे। बाली इस वक्त स्टार्ट प्लेजा नाके वाले शराब खाने में बैठा है और अकेला है। सूचना के लिए धन्यवाद चाचा, मैं अभी जाकर उसे निपटता हूँ। और होटल के बाहर आकर अमर एक बूथ पर इंस्पेक्टर प्रधान का नंबर मिला। प्रधान, मेरी जरा बात ध्यान से सुन। और कुछ देर पर अमर प्लाजा टोल के निकट पहुंच सुनसान गली के अंधेरे में छिपा खड़ा रहा। गली के सामने से वह शराब खाने में जहाँ बाली बैठा था। सकीम अगर स्कीम असफल रही तो शंकर दादा की कहानी का खेल सफल रही तो शंकर दादा की कहानी का खेल खत्म समझो। और आधे घंटे के इंतजार गल, बाद वाली गली में प्रवेश हुआ। ले वो आ गया साला। और जैसे ही वह निकट पहुंचा, हेलो बाली, आज कैसे गोली मारने जा रही हो? और फिर कुछ हुआ अमर अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन अमर इस तरह स्थिति से निपटना जानता था। वह तुरंत ही उठा और मुझे तुम मुझे तुमसे थप्पड़ किसका हिसाब चुकाना है कमीने। और बाली नशे में था। अमर को जल्दी ही उस पर हावी हो गया, और फिर जेब से रिवॉल्वर निकाली। उठकर चुपचाप मेरे साथ चल, वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना। और रिवॉल्वर को कवर किए है अमर गली के दूसरे छोर पर, जहाँ बाहर एक कार खड़ी थी, अंदर बैठ। और खुद भी कार के बराबर में आ गया। अब बता, सांगा की हत्या किसने की? मुझे पता नहीं। थोड़ी देर बाद आठ हुई। अमर ने गर्दन घुमाकर देखना चाहा, लेकिन बाली ने तुरंत ही उसकी रिवॉल्वर झपट्टा मारा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जा साले। बाली पर हाथ उठाता है, बाद में जिंदा नहीं रहता। यानी तुम सांगा की तरह मेरी भी हत्या कर दोगे? हाँ, सांगा को मैंने तेरी पिस्तौल से इसलिए मारा ताकि तू उसकी हत्या का इल्जाम में फंस जाए। शंकर दादा तेरे टुच्चे बदमाश को इसी तरह रास्ते से हटाता है। बस मुझे यही सुनना था बाली। जो कुछ कहा। इस गाड़ी में रखे टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो चुका है। अब तेरे हाथ में जो रिवॉल्वर की गोली है। तभी कार पुलिस तभी कार के चारों ओर इंस्पेक्टर प्रधान अपने सिपाहियों के सामने आया। हैंड्स अप। ओह, बाली हथकड़ी बाली
को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन भेजने के बाद अब मैं शंकर दादा की गिरफ्तार कर लूँगा और तुम बाली का बयान उसके विरुद्ध इस्तेमाल काम करूँगा। नहीं प्रधान, शंकर दादा को अभी गिरफ्तार नहीं न करना। मेरे मस्तक में एक उलझन है, उसे दूर करने के बाद मैं शंकर दादा के विषय में सोचूंगा। तो फिर तुम वापस होटल जाओगी? हाँ। और देखो, बाली की गिरफ्तारी की खबर आउट न होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसके साथी यही समझे कि बाली अचानक गायब हो गया है। और प्रधान से विदा लेकर वह वापस होटल आ गया। अरे यश चाचा, तुम अभी तक काउंटर भी बंद नहीं किया? बस कर ही रहा था। तुम सुनाओ, क्या बाली मिला? हाँ मिला, और मैंने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वह कभी वापस नहीं आएगा। उसकी लाश तक का पता नहीं चलेगा। ओह, यानी तूने उसकी हत्या कर दी? और मुस्कुराहट कर कमरे की ओर जाने लगा। अगली सुबह चाचा खुद कमरे में आया। क्या बात है? शंकर दादा की आदमी तुम्हें पूछता वह यहाँ आया था। मैंने उसे झूठ बोल दिया, तुम यहाँ नहीं हो। झूठ क्यों बोला? आने देते, उसे भी ठिकाने लगा देता। ठिकाने लगाना लगाना है तो पहले शंकर दादा को ठिकाने लगाओ। क्या मतलब? तुम एक बार उससे टाइगर के बारे में पूछ रहे थे ना? वही टाइगर तुमसे दोस्ती करना चाहता है और तुम्हें साथ मिलाकर शंकर दादा को समाप्त करना चाहता है। तुम टाइगर को जानते हो चाचा? हाँ, उसके मेरे साथ तुम्हारे दोस्ती का संदेश भेजा है। मुझे उसे दोस्ती करने में कोई रुचि नहीं है। मैं मर्दों से हाथ मिलाना पसंद करता हूँ। टाइगर औरतों की तरह पर्दे में रहता है। मगर मेरे मगर वह तुमसे मिलने के लिए तैयार है। अर्थात राजू से बुलाया है। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हें लेकर मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलूँगा। मंजूर? और टाइगर से मिलने का अवसर मिल रहा था, इसलिए तुरंत ही अमर तुरंत हाँ कर दी। और कुछ देर बाद नाश्ता करने के बाद अमर टेबल पर अकेला बैठा। देख, क्या हाल है मोटा भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अमर बैठकर दबे सफर में कुछ कहने लगा। और रात 11 बजे अमर यश चाचा के साथ टाइगर से मिलने रवाना हुआ। टाइगर कहाँ रहता है? थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। और कुछ देर बाद 4 मंजिला इमारत के सामने कार रुकी और दूसरी मंजिल के फ्लैट के सामने पहुंचकर चाबी निकाली। यह तुम्हारा फ्लैट है? नहीं, यहाँ टाइगर रहता है। और भीतर घुसते ही ड्राइंग रूम था। तुम यहाँ बैठो, मैं टाइगर को फोन करके तुम्हें फ्लैट तो उसके फ्लैट पर पहुंच गए। यस चाचा टाइगर का खास आदमी लगता है। काश यह बात मुझे पहले पता चल जाती। और सोफे पर बैठे गया। यश चाचा भीतर चला गया और 10-15 मिनट बाद भीतर से कमरे में दरवाज़ा खुला। टाइगर तुम्हारा स्वागत करता है, मंगल सिंह। ओह! हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि टाइगर के मुंह से निकलने वाला स्वर चाचा का था। और यश चाचा, तुम टाइगर हो? हाँ भतीजे, जब जरूरत पड़ती है तो नकली बाल लगाकर थोड़ा मेकअप करके मैं टाइगर बन जाता हूँ। लेकिन मेरा रूप कम ही लोग को सामने आता है। तुम्हारी सिर्फ तुम पे जिस पे भरोसा करने लगता हूँ। बाय देवे, बाय गॉड, इस आदमी को सचमुच मुझे 2 बार मूर्ख बनाया है। इतने यह मेरे सामने और इसके पहचान न सका। मैं समझा कि मैं पहली बार धोखा देखा है। यह मुझे परिचित सा क्यों लगा है? क्या सोचने लगे तुमने तुमने मुझे हैरान कर दिया टाइगर। लेकिन अब मैं हैरान होने की बारी तुम्हारी है। मैं मंगल सिंह नहीं, मैं प्राइवेट जासूस अमर खन्ना हूँ, वही जिससे गांधी पार्क में धोखा देकर भागे थे। तुम जासूस हो? हाँ। और फिर तुमने गिरफ्तार करने के लिए मैंने यह रूप बनाया। शंकर दादा तो बेकार में मुझसे उलझ गया। अब टाइगर तुरंत ही रिवॉल्वर निकालना चाहा। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, इस प्लेट में तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। तुम मुझे यहाँ गोली नहीं मार सकते। इस तरह तुम टाइगर होने का राज खुल जाएगा।
तभी मंगल सिंह, तुम्हारा आदमी है टाइगर? ओह शंकर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा पीछा करते हुए अपने दोस्त बाली का पता जानना चाहता हूँ। तुमने बाली को मार कर उसे कहाँ गायब किया है? मंगल सिंह मेरा साथी नहीं है, मुझे धोखा दिया है। यह पुलिस का जासूस है। पुलिस का जासूस? यह झूठ बोल रहा है शंकर दादा। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे तुम्हारी हत्या करवाना चाहता था। मुझे इनकार किया तो मुझे पर ही पिस्तौल तान लिया। मुझे तो तुम दोनों ही झूठे लगते हो। मैं तुम दोनों को ही गोली मार देता हूँ। शंकर ठहरो। अमर कुछ शांत खड़ा था। शंकर दादा फायर नहीं कर पाया। इस बार फ्लैट का दरवाज़ा खुला और दाएं भोला भाई रेवड़ी वाले का निशाना कैसा था रहा? मंगल भाई A1, तुम भी जासूस हो? अदा वर्ज है बंदे को अकबर खान कहते हैं बाबू। यार हूँ और महान जासूस हूँ। ज़्यादा सेकी बदरांदे की नए बंदारों मोटे जासूस का सारा काम तो अमर ने किया है। तुम तो बस उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो। नहीं प्रधान अकबर, मैंने सुबह ही साथ मिलकर यह प्रोग्राम बनाया था कि यश चाचा के साथ जाऊं, यह मेरा पीछा करे। तो फिर तुम कहते हो कि 5 नंबर दे देता हूँ मोटे भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कानून की मक्खी के तो चूस से तो जो भी मिल जाए वो बहुत कम है। अब तुम दोनों झगड़ना छोड़ो और इसी पुलिस स्टेशन ले पहुंचाओ। समाप्त दोस्तों।